ऐसा एक नंबर का पंचायत अगर बना रखा है तो आप जाके देखोगे भविष्य में ऐसे किसी गांव में नहीं होगा। और इसके मेरे चमार भाई है, मेरे वाल्मीकि भाई है, मेरे प्रजापति भाई है, जो भी परिवार को क्यों वाल्मीकि मोहल्ले के मेरे भाई गाड़ी रखते हैं तो उन गाड़ियों के ले आने के लिए जो दिक्कत थी कि वो अपने तूड़े का इसका घास फूस का काम करते हैं, उसके लिए बड़ी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। अब इतनी चौड़ी फिरनी बनाई कि वो उनकी गाड़ी उनके मकान के पास खड़ी हो जाती है। मुस्लिम भाई है जो उसमें लीलकर भी है, पिराई भी है, कई अच्छा मिरासी भी है, तेली भी है, उनके लिए मैंने एक चौपाल बनाई थी। जो मेरे गांव के लोग पीर को देखते हैं, सुल्तान पीर बोलते हैं, मैंने उसके लिए भी पंचायत की तरफ से जगह दी थी। उन्होंने आज चौपाल का साइन बोर्ड नहीं लगा, क्योंकि जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं ना, वे साथी इस समाज से अपने अंदर आत्मा से नफरत करते हैं। जब कोरोना का टाइम आया था ना, तो कोरोना का टाइम में उन्होंने उन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। कभी किसी को कॉल करना तुम्हारे घर कोई आ रहा है, कभी किसी को कॉल करना राजीव गांधी खेल स्टेडियम तो मैं नहीं बनवा था। तो उस समय जैसे मैंने बनवा था उसका छोटा मोटा कोई काम रह गया था, 7 साल चली गई, वैसे का तैसा पड़े विपक्ष की सत्ता आई, उन्होंने उस पर एक भी ईंट नहीं लगाने का काम किया। जैसे मैंने 7 साल पहले किया था वैसे ही जैसे है। मेरे टाइम में अपने रिस्क पे ट्रैक्टर और ट्रेली लिया था। भाई गांव बड़ा है, ट्रैक्टर और ट्रेली बिना सफाई नहीं होगी, तो 4 कर्मचारी सरकार की तरफ से लगे हुए थे और 2 मैंने पंचायत की तरफ से लगाए थे। उसको जो भी साथी वंचित रहेगा, जिसको प्लाट नहीं मिला, उसको सभी को प्लाट दिए जाएंगे। हाँ, देगी सरकार। समाज में ऐसी कोई भी बिरादरी मैंने इस चौपाल नहीं छोड़ी भाई जिसका कोई कुछ न कहो। सभी समाज को साथ में लेके चले हैं और आने वाली नहीं, सभी काम करेंगे, चाहे वो वोट दो या ना दो, सबको एक समान नजर से देखोगे आप काम के लिए, यही कह रहे हैं ना दोस्तों। हरियाणा में पंचायत चुनाव अपने आखिरी चरण में है। 2 चरण में पहले चुनाव हो चुका है और गांव की जो सरदारी है जो 7 साल बाद में, क्योंकि लंबा एक इंतजार था लोगों का और उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं तो लोगों में भी एक उत्साह है कि अपना गांव का सरपंच वो चुने। अभी आज हम खेदड़ गांव में हैं, हिसार का बड़ा गांव है खेदड़, जहां खेदड़ थर्मल प्लांट भी लगा हुआ है। उस गांव में हम पहुंचे हैं, वहां पे जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार से हम बात करना चाहेंगे। और इस उम्मीदवार में खासियत ये है कि इनके जो पिताजी है शेर सिंह, वो पहले सरपंच रहे हैं, उन्होंने कितना काम करवाया कितना नहीं करवाया है वो भी हम जानना चाहेंगे। और जो भविष्य में जो रेनू है, रेनू उनकी लड़की है जो भविष्य में सरपंच उम्मीदवार है और जीत की तरफ वो बढ़ रही है, वो कितना काम कराएगी, उनके क्या सपने हैं, तो हम दोनों से ही बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जानना ही चाहते हैं कि आप सरपंच रहे, 5 साल सरपंच रहे, और 5 साल सरपंच रहने का मतलब है कि गाँव का अध्यक्ष रहना, गांव में जो भी ग्रांट लगेगी वो सरपंच के द्वारा लगती है। तो मैं जानना ही चाहता हूं शुरुआत में कि मुख्य क्या काम आपके दौर में हुए जिनको हम मतलब वेरीफाई कर सके, गांव के लोग भी बता सके कि ये काम हुए थे या नहीं हुए थे, मुख्य क्या क्या काम हुए, एक बार ये जानना चाहता हूँ। ऐसा है भाइयों, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों को मेरी ओर से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाई मुख्य वैसे तो काम 5 साल के दौरान बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे विकास के कार्य हुए, बाकी आप पूछ रहे हो मुख्य काम तो ऐसे है मेरे साथी भाई, जो मेरे गांव में सभी गलियां कच्ची थी उनको मैंने पक्का करवाया है। जो मेरी दौलतपुर रोड से ऊपर को घूम के वाल्मीकि मोहल्ले के ऊपर घूम के फिरनी थी जो सारी बड़ी ख़राब थी, वहाँ का क्यों वाल्मीकि मोहल्ले के मेरे भाई गाड़ी रखते हैं तो उन गाड़ियों के ले आने के लिए जो दिक्कत थी कि वो अपने तूड़े का इसका घास फूस का काम करते हैं, उसके लिए बड़ी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। अब इतनी चौड़ी फिरनी बनाई कि वो उनकी गाड़ी उनके मकान के पास खड़ी हो जाती है। रिंग बांध आपने बनवाने का काम किया। तो उसके बाद चाहे बड़ा काम हो मेरे गांव में पंचायत घर का, आप जाके देखिए, ऐसा एक नंबर का पंचायत घर बना रखा है तो आप जाके देखोगे भविष्य में ऐसे किसी गाँव में नहीं होगा। उसके बाद गाँव के अंदर दूसरा जलघर मंजूर करवाना, हुड्डा सरकार में मैंने अपने प्रयासों से जलघर मंजूर करवा था। जब ये सरकार दूसरी आई तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया, तो मेरे को स्पेशल एक्ससी और एक्शन ने बुलाया था, भाई सरपंच साहब आपकी मेहनत है, आप जिस दिन इसका पत्थर लगाएगा उस दिन मेरे को स्पेशल बुलाया गया था। उसके बाद मेरे प्रजापति मोहल्ला है, उसमें एक गोगरा तालाब था जो कि बहुत सालों से गंद पानी था, वो बड़ी बदबू आती थी। उन लोगों को भी ये सोच नहीं थी भाई कभी इस गोरे का भी कोई ऐसा हुआ, वहाँ वैसा उसको मिट्टी से भर के वहाँ उनकी चौपाल की नींव रखी है और वो सारा एरिया पक्का कर रखा है। तो उसके हिसाब से जो वो ईंटों का काम करते हैं बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली का, अभी सभी साथियों की वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली आराम से खड़ी होती है। और शादी ब्याह करे तो वहाँ एक पूरा चौपाल के उसमें पूरा चौपाल का आपने नींव भर दी थी, वो आपके मतलब लास्ट कार्यकाल के बाद में वो बनी नहीं है अभी तक। वो लास्ट कार्यकाल में भरी थी, जो बीच में जो दौरान 7 साल दूसरे विपक्ष
की सत्ता आई, उन्होंने उस पर एक भी ईंट नहीं लगाने का काम किया। जैसे मैंने 5-7 साल पहले किया था वैसे ही तैसे है। अब यदि गाँव का आशीर्वाद और मिला तो मैं उसी को मैं अभी भी वादा करके आऊँ उनसे, जब भी मेरे गांव का आशीर्वाद मिला मैं सरपंच बना तो उस पर तन मन धन से जोर लगा के एक बढ़िया चौपाल बनाएंगे, जैसे वो मेरे प्रजापति भाई कहेंगे उन वैसी चौपाल बनाएंगे। सर, नौजवानों के लिए मैं जानना चाहता हूँ आपके गांव में कि नौजवान है वो खेलते हैं, तो उनके लिए आपने क्या काम किया है? नौजवानों के मैं समझता हूँ उस टाइम समय समय पर खेल करवाए हैं। मेरे टाइम में बहुत बढ़िया कबड्डी के खेल हुए हैं, उसके बाद आज तक कोई ऐसे खेल नहीं है। पूछ भी लेना, मैं जब शेरू सरपंच था जब खेल कबड्डी का खेल हुए थे तो कैसे हुए थे, बहुत टॉप के बहुत दूर दूर की टीमें आई थी। सबको सम्मानित करना, सबको स्वागत बढ़िया अच्छे करना, बढ़िया अच्छा इनाम और बड़े अपना जो स्टेडियम बना था हमने उस स्टेडियम में करवाए थे। जो ये भी स्टेडियम आपके गाँव में ही आपके दौर में बना है? जी, मेरे दौर में बना था राजीव गांधी खेल स्टेडियम, तो मैंने बनवाया था। तो उस समय जैसे मैंने बनवाया था उसका छोटा मोटा कोई काम रह गया था, 7 साल चली गई वैसे का तैसा पड़ा है। उन दूसरी पंचायत बनी थी ना, उसने कुछ नहीं, अनाप शनाप ग्रांट था, सब ग्रांट को खुद बुर्द करके कुछ अधिकारी कुछ गाँव के लोग कुछ आसे पास के लोग खा गए उसको, 1 रुपया नहीं को विकास के काम में नहीं लगा। और मैं क्या देख सकता हूँ सर जो आपके दौर में काम किया, जैसे आपने बताया स्टेडियम आपने बनवाया है, धर्मशाला की नींव रखी है, या अलग अलग समाज की भी धर्मशाला होगी, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी समाज के लिए चौपाल बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए क्या काम किया आपने? मैंने जिस चौपाल की, जैसे वाल्मीकि चौपाल मेरे उसमें मुस्लिम भाई है जो उसमें लीलकर भी है, पिराई भी है, कई अच्छा मिरासी भी है, तेली भी है, उनके लिए भी मैंने एक चौपाल बनाई थी। मेरे टाइम में जो मेरे गांव के लोग पीर को दुखते हैं, सुल्तान पीर बोलते हैं, मैंने उसके लिए भी पंचायत की तरफ से जगह दी थी। उन्होंने आज जो सुल्तान पीर बना हुआ है वहाँ हमारे गांव के बहुत सारे परिवार उसकी पूजा पाठ करते, पहले वहाँ जाते थे अपने नंगथला, और मैंने उनको सभी गांव के बहुत सारे साथी आए थे, भाई हमने यहाँ नंगथला जाने के बजाय हम तो पूजा यहाँ कर लेंगे, तो पंचायत की तरफ से जगह दी, उनको भी दी थी। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मेरी टाइम में जो मुस्लिम परिवार है जो उसकी जो चौपाल थी मैंने बनवाई थी, आज उस चौपाल का सभी चौपालों के जो पीछे पंचायत थी उन्होंने साइन बोर्ड लगाए थे। सिर्फ उस चौपाल का साइन बोर्ड नहीं लगा, क्योंकि जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं ना, वे साथी इस समाज से अपने अंदर आत्मा से नफरत करते हैं। क्यों पीछे के टाइम में जब कोरोना का टाइम आया था ना, तो कोरोना का टाइम में उन्होंने उन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। कभी किसी को कॉल करना तुम्हारे घर कोई आ रहा है, कभी किसी को कॉल करना तुम्हारे घर कोई आ रहा है, कभी किसी के घर पुलिस भेजना। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस समाज को जगाना चाहता हूँ, उस समाज से अपील करना चाहता हूँ। आज उन साथियों ने जो आपके साथ ये व्यवहार किया है, आज उन साथियों को सबक सिखाना है। एक एक वोट गिलास के निशान पर देके, गिलास के निशान पे बटन दबा के उन साथियों को सबक सिखाना है जो अपने इस समाज से सीधा कि जो लोग वोट के टाइम तो अलग बात करेंगे, लेकिन बाकी 5 साल नफरत करते हैं। खासकर कोरोना में जो अल्पसंख्यक लोगों को बड़ा तंग किया गया है, उस पर आप बात कर रहे हो। मैं एक और जानना चाहता हूं सर, जब सरकार थी, जब आप पंचायत सरपंच थे, उस टाइम ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, एक योजना आई थी 100 गज के प्लाट देने की, तो मैं उसका भी एक बार जानना चाहता हूँ, आपके गाँव में 100 गज के प्लाट दिए गए, नहीं दिए गए, या कितने दिए गए? ऐसा जी, मेरे गांव में मेरे बड़े भाई आज जो भगवान ने प्यारे गए, राजू सोनी जी सरपंच थे मेरे से पहले, तो उनकी टाइम में जो सरकार की तरफ से स्कीम थी 100 गज की, वो उन्होंने जो फाइनल 100 गज के प्लाटों की लिस्ट फाइनल की थी, वो फाइनल लिस्ट करके बीडीओ ऑफिस में उन्होंने जमा करा दी। उसके बाद मैं सरपंच बन गया 2010 से 2015 में। फिर सरकार ने कहा भाई जिसकी जो लिस्ट में नाम है उनकी रजिस्ट्री करवाई जाए, तो मैंने जिसका भी जो लिस्ट में नाम था उनकी सबकी रजिस्ट्री करवा दी और उनको सभी को प्लाट हुए दे दिए, उनको समझवा दिए भाई अपना कब्जा करो, इस पर अपना मकान बनाओ और रहो सो। अभी क्या हालात सर उसकी, जो आपने 100 गज के प्लाट दिए थे, वहाँ गलियाँ बनी हैं, नहीं बनी हैं, बिजली का प्रबंध हुआ है, नहीं हुआ, क्या हालात उस कॉलोनी उसमें? मैंने मेरे टाइम में ही गलियां बनाई थी। अब जो 7 साल, अब मैं जो रूटीन में हम वोट की अपील करने लोगों को जाते हैं, जो इंदिरा कॉलोनी की लगती हुई नई कॉलोनी, उसका बड़ा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा चिकड़ है। कल भी हम गए थे और 2-4 दिन, और रूटीन में वैसे गांव की जाते रहते हैं, तो कई गलियों में तो ऐसा है, बहुत बुरा हाल है। क्यों? पीछे मैं जब 2010 से 15 में था तो मेरे गाँव में भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहता हूँ, किसी भी गाँव में
आज तक पंचायत के पास ट्रैक्टर डंपर नहीं है सफाई के लिए। आपने भी पता होगा, ये सिर्फ नगर पालिका मार्केट कमेटी के पास होता है। मैं मेरी टाइम में अपने रिस्क पे ट्रैक्टर और ट्रेली लिया था। भाई गांव बड़ा है, ट्रैक्टर और ट्रेली बिना सफाई नहीं होगी। तो 4 कर्मचारी सरकार की तरफ से लगे हुए थे और 2 मैंने पंचायत की तरफ से लगाए थे। 6 कर्मचारी थे, 7वां कर्मचारी लगाओ तो उसका मेरा छोटा भाई, वो भी खुद इसमें ट्रैक्टर चलाने में उसमें सहयोग करता था। तो गाँव वालों से आप ये पूछ भी लेना, तो हमने कभी भी हर मोहल्ले हर गली में 5 दिन 7 दिन में जो रूटीन में नंबर आता सफाई करते थे। आज लोग चिल्ला रहे हैं, 7 साल से जो सत्ताधारी लोग हैं जिन्होंने इसकी थी उनके बारे से सफाई होती है, बाकी गांव में कोई सफाई नहीं होती। आप गांव में जाकर गांव के अंदर ही एंट्री करते मेन गेट से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, कोई अच्छी सफाई है नहीं। अभी मैं जब देख रहा था आते हुए तो आपने ये काम किया सफाई के लिए भी। तो मैं एक और देख रहा हूँ सर, जो अगर भविष्य में गांव आपके परिवार में सरपंची दोबारा दे देता है तो आप जो आपके रुके हुए काम हैं या 100 गज के प्लाट के लिए और भी बहुत उपलब्ध जो लोग हैं पात्र लोग, मैंने मेरे टाइम में हर समाज की जो चौपाल बननी थी चौपाल बनवाई, जिस चौपाल की मरम्मत थी वो मरम्मत करवाई। सभी मेरी बड़ी छोटी चौपाल है उनमें रंग रोगन करवाया। सभी समाज के पंडितों का दरवाजा हो या कोई और समाज का कुछ भी हो, उसका यदि बना हो तो उसको मरम्मत करवाना, उसका रंग रोगन करवाना, चाहे वो अम्बेडकर भवन हो या वही अंदर की मेरे चमार मोहल्ले में अंदर की चौपाल है उसकी वो रंग रोगन करवाना हो, उसकी मरम्मत करवाना। ऐसी कोई भी समाज में ऐसी कोई भी बिरादरी मैंने इस चौपाल नहीं छोड़ी भाई जिसका कोई कुछ न कहो। सभी समाज को साथ में लेके चले हैं। और आने वाले भविष्य में आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे गांव से अपील करता हूं, यदि मेरे गांव के लोग, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाई यदि मेरे को आशीर्वाद देंगे तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं गाँव को चमकाएंगे। हमें काम करने का जुनून है। मेरे साथ वाले जो साथी इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ उनको तो एक सरपंच की फीत का है, सिर्फ एक ये सरपंच बनना है, उनको सरपंच बनने का नहीं। क्यों, मैं तो सरपंच 2010 में 15 बन दिया गांव को। मेरे तो एक जुनून है वह काम करने का, और काम करेंगे खेतले गाँव को विकास की पटड़ी पर लेके आएंगे। सर मैं एक नरेगा के बारे में जानना चाहता हूँ। मजदूरों के लिए लाइफ लाइन होती है नरेगा। अगर नरेगा को ईमानदारी से गाँव में लागू किया जाए तो मजदूरों को काम मिल सकता है और कुछ टाइम फसल में काम कर ले, कुछ टाइम फिर नरेगा में कर, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी लाइन पे आ सकती है। तो आपके दौर में नरेगा में कितना काम हुआ और अभी जो 7 साल इसमें कितना हुआ? मेरे टाइम में नरेगा में आप जाके पूछ सकते हैं, जो भी मेरे चमार भाई है, मेरे वाल्मीकि भाई है, मेरे प्रजापति भाई है, जो भी परिवार मेरी टाइम में नरेगा में काम करते थे उनको पूछ लेना जाके। मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा भाई तेरा मिस्ट्रोल नहीं निकला, तेरा नाम नहीं निकला। भाई जिसने भी जो काम करना है, कोई सुबह करो, कोई शाम न करो, कोई 100 दिन करो तो 200 दिन करो, सबने जिसका करा नहीं, किसी का एक पैसा नहीं। आज पैसा अब गांव में गए हैं नरेगा की दिहाड़ी बहुत से लोगों की चला रहे हुए हमारी दिहाड़ी नहीं मिली, बहुत से लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा। मुंह देख मत टिके हो रहे हैं, क्यों भाई तेरा मिस्ट्रोल नहीं निकला, तेरा वो नहीं निकला। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी साथियों से, गांव के सभी भाइयों से, यदि हम गांव के आपका आशीर्वाद मिला तो ये नहीं होगा भाई किसी का मिस्ट्रोल नहीं निकला, किसी को मजदूरी लगी, नहीं, सभी काम करेंगे चाहे वो वोट दो या ना दो। सबको एक समान नज़र से देखोगे आप काम के लिए, यही कह रहे हो ना? सबको एक समान नज़र से देखा जाएगा। जब सरपंच बन जाता तो सारे गांव का बन जाता है, उसका सभी का वोट आया होता है। तो हम तो आप यही अपील करते हैं गाँव से, भाई जब भी हम सरपंच बन जाएंगे आपके आशीर्वाद से तो गांव में नरेगा के लिए कोई ये नहीं होगी भाई मेरा मिस्ट्रोल निकला, किसी की दिहाड़ी नहीं। अभी भी कई साथी मिले भाई मेरी मजदूरी रहेगी, मेरी दिहाड़ी नहीं मिली, मेरी नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कोई एक साथी कहते मेरी मजदूरी नहीं दी, हमने किसी का कोई पैसा नहीं रखा, सभी की मजदूरी उनके अकाउंट में गई है। सर सीवरेज व्यवस्था के बारे में जानना चाहता हूँ। आपके गाँव में जब मैं आया तो सीवरेज बिछे हुए, वो कब बिछे थे? वो 2010 से 2015 में मैंने शायद पैसा सरकार की तरफ से वो नाला के पैसे आए थे, तो नाला इतना गहरा निकल जाता तो उसमें बच्चे ढहने का डूबने का बड़ा डर था। इसलिए हमने सारा इस साइड से जो भर फिरनी उसका लेवल उठा के और हमने उस पैसे को कन्वर्ट करा, चंडीगढ़ से अप्रूवल दोबारा करवा के उसको पैसे को अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम से करवा दे। तो हमने बाहर मेरे बारने से अगले पीछे और परली एक गली उससे लेके भाई जहाँ से पानी की निकासी सीवरेज बगैर नहीं उसकी, वहाँ से सीवरेज डाल के और परली साइड जो हमारी वाटर सप्लाई बनी नहीं उसके पास निकाल रखे है। अब ये 7 साल होगी इन्होंने कोई सीवरेज की सफाई नहीं की। मेरे टाइम में मैं साल में 3 या 4 बार सफाई करवाता था ऊपर साथ खड़े होके, तो कोई भी एक भी कोई साथी बता दे उस टाइम सीवरेज ब्लॉक थे। अब 7 साल से भाई साहब इन्होंने सफाई नहीं की, तो सफाई नहीं करो तो ब्लॉकेज होगी। अब सारा ब्लॉकेज पड़ा है, जिस दिन गांव मौका दे देगा उसी दिन मैं गांव को कहना चाहता हूं उसी दिन ये सीवरेज कामयाब होगा, उसी दिन ऊपर खड़े होकर हम सफाई करवाएंगे। हमने काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे।
सर 100 गज के प्लाट बहुत पात्र लोग रहेंगे, मेरा पहला भी सवाल था कि आप सरपंच बन जाते हो तो जो रह गए थे जो लोग, उनको आप दोबारा कोई प्लाट देने की तरफ ऐसा बढ़ोगे? है भाई साहब, यदि गांव ने हमें आशीर्वाद दिया, जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जो सरकार की गाइडलाइन स्कीम आ गई, बस 100 गज के प्लाट काटेगी। जो साथी इससे वंचित रह गया, जिसको मिल गया उसको, जो वंचित रह गया और उसको भाई जमीन रहने नहीं, बेचारा गरीब है, उसको जो भी साथी वंचित रहेगा, जिसको प्लाट नहीं मिला, उसको सभी को प्लाट दिए जाएंगे। हाँ, देगी सरकार की स्कीम। भाई सरपंच को कोई इतनी पावर नहीं होती, सरपंच खुद दे। जब सरकार की गाइडलाइन, सरकार भी आदेश करेगी भाई प्लाट काटे जाएगी, तो जो साथी रहेगा उसको प्लाट मिलेगा। यही चाहे बात बीपीएल कार्ड की हो, जिस साथी का बीपीएल बनने योग्य है, भाई गरीब आदमी उसका बीपीएल नहीं बनेगा, तो उसका कहीं भी हमने डीसी एडीसी चक्कर काट के, कहीं भी ऑफिसों के काट के चक्कर, उस भाई का बीपीएल कार्ड बनवाएंगे। जिस साथी का मकान कंडम है, जैसे कड़ी की छत है, कंडम है, जर्जर हो रहे हैं, उस साथी का जो सरकार की स्कीम है, आज के मेरे समय पहले तो शुरू में 35 होते थे, फिर 85, आज 2.5 लाख रुपए, तो उस सरकार को वो 2.5 लाख रुपये भी दिलाने का काम करेंगे। हम तो यही कहते हैं भाई, जब काम किया काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे।